हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 11 की भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लास 11 में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं को विस्तार पूर्वक लिखिए। पहली विशेषता आती है कि एक विशाल संविधान या विस्तृत प्रलेख। भारतीय संविधान एक विस्तृत लिखित दस्तावेज है जिसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि अमेरिकन संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के इतने विस्तृत होने के कई कारण हैं। भारतीय संविधान ये सिद्धांतों का ही उल्लेख नहीं है, वरन प्रशासनिक प्रबंध को भी विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। इस संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के ढांचे का भी पूरा उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों व राजनीति के निदेशक तत्वों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों पर क्या प्रतिबंध हो सकते हैं, इसका भी इसमें विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसके विस्तृत होने का एक कारण और भी है कि किसी संकट का सामना करने के लिए संविधान में आपातकालीन उपबंधों का भी इसमें समावेश किया गया है। संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं और औपनिवेशिक प्रणाली का जो अंत है, नए संविधान ने ब्रिटेन की भारत पर प्रभुसत्ता का अंत कर दिया और भारत को ब्रिटेन की संसद ने 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा डोमेनियन बनाया था और संविधान ने यह स्थिति समाप्त करके भारत को रिपब्लिक घोषित किया था। संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता अब भारत की जनता में निहित होगी और राष्ट्रमंडल की सदस्यता से भारत की प्रभुसत्ता पर कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो पहली विशेषता हो गई कि एक विशाल संविधान। दूसरी विशेषता इसकी आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य यह है कि भारत के शासन की शक्ति भारतीयों में निहित है और लोकतंत्रात्मक का अर्थ है कि राज सत्ता जनता में निहित है और गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का प्रधान वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। तीसरी जो इसकी विशेषता आती है वो है समाजवादी राज्य। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, संविधान की प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। अगला आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। यद्यपि हमारा संविधान प्रारंभ से ही धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, क्योंकि सभी धर्म, जाति, वंश के लोगों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिए जाने की बात कही गई है हमारे संविधान में और इसमें सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन राज्य का यानी देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा। सब अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। फिर भी 42वें संविधान के द्वारा जो है प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है। अगली विशेषता आती है इसमें मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें नागरिकों को महत्वपूर्ण मूल अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे हमारे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा और उसे आर्टिकल 300A में रखा गया है। तो हमारे संविधान में अब 6 मौलिक अधिकार है हमारे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हमारे नागरिकों को दिए गए हैं। अगली विशेषता आती है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। ये क्या है? संविधान में कुछ ऐसे निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है जिन पर भारत की भावी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीति निश्चित की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार यद्यपि इन निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जाएगी, फिर भी ये तत्व देश के शासन में मूलभूत होंगे और ये राज्य की लोक कल्याणकारी भावना पर आधारित है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये लोक कल्याणकारी भावना पर आधारित है। अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। हमारे संविधान की विशेषताओं में
भारत में केंद्र व राज्य दोनों में संसदीय शासन को ग्रहण किया गया है। इस शासन में देश का प्रधान राष्ट्रपति नाम मात्र का है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में है और यह कैबिनेट अपने शासन कार्यों के लिए संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति के अंतर्गत 1909 में मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया था। नए संविधान ने उसे समाप्त कर दिया और अल्पसंख्यकों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर दिए गए। हमारे संविधान में, नए संविधान में सभी स्त्री पुरुष नागरिकों को जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं बिना किसी धर्म, जाति, वंश, लिंग के भेदभाव से वोट देने का अधिकार सभी को दिया गया है। अगली विशेषता है अनेक स्रोतों से तैयार किया गया संविधान। नए संविधान में 1935 के अधिनियम के केंद्र व राज्य संबंध 3 सूचियां राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार लिए हैं और संसदीय शासन का स्वरूप ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अमेरिका से सर्वोच्च न्यायालय का गठन, शक्तियां तथा उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। कनाडा के संविधान का संघीय स्वरूप लिया गया है। इसके कारण भारतीय संविधान को उधार का थैला या भानुमति का पिटारा भी कहा गया है, परंतु यह आलोचना सही नहीं है कि जो इस तरीके से कहा गया है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता आती है आपातकालीन उपबंध। किसी भी आपात का सामना करने के लिए राष्ट्रपति को विस्तृत आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। इसमें जो है 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि बाह्य आक्रमण हो जाए या उसकी संभावना है या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पूरे देश में आपातकाल लगा सकता है। दूसरा है 356। किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ये भी राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। तीसरा 360 है वित्तीय संकट। तो वित्तीय संकट जो है, अगर कोई अकाल की स्थिति आ गई तो वित्तीय संकट लग सकता है, लेकिन ऐसा भारत में अभी तक कभी भी नहीं हुआ है, जबकि 352 के अंतर्गत 3 बार आपातकाल भारत में लग चुका है। अगली विशेषता है इकहरी नागरिकता। भारतीय संघ में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं है, जैसा कि अमेरिकन संघ में नागरिकों को प्राप्त है। भारत में राज्य नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था प्रांतीयता, सांप्रदायिकता आदि संकुचित भावनाओं को दूर करने के लिए की गई है। अगली विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य। नया संविधान भारत में ऐसे राज्य की स्थापना करता है जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। संविधान के द्वारा अस्पृश्यता का भी अंत कर दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। अगली विशेषता है न्यायिक समीक्षा। अमेरिकन संघ की भांति भारतीय संघ में भी सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय संसद व राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान का अतिक्रमण करते हैं। इसी को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो ये थी संविधान की विशेषताएं, और ये क्लास 11 थी नहीं। अगर आप यूपीएससी या आप पीसीएस या अन्य कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं को देते हैं तो उसमें भी ये आपके काम की चीजें हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं।